एक वैशाख शुक्ल तृतीया जो अक्षय तृतीया मानी जाती है, अभी है 24 तारीख को, उस दिन परशुराम जी का अवतार। 3 अवतार तो उसी अक्षय तृतीया के हुए। नर नारायण प्रभु का अवतार, हयग्रीव अवतार जिन्होंने हयशिरा दैत्य को मारा, हयग्रीव अवतार ने, और वेदों की रक्षा की। पूज्य बापू भी काम क्रोध आदि दैत्यों को अपने जीवन, हमारे जीवन से दूर करते हैं और वेद मार्ग की रक्षा करते हैं। हमें वेद मार्ग पर चलना सिखाते हैं, कल्याणकारी मार्ग पर चलना सिखाते हैं। नर नारायण का अवतार, तपस्यामय जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला अवतार। गुरुदेव भी हमें अपना जीवन तपोमय बनाने की प्रेरणा दे। तपोमय मतलब हिमालय जाकर बैठना नहीं। तपस्या में जीवन मतलब घर में कभी मनचाही न हो तो परेशान न हो जाएं कि अरे इसने मेरा कहना नहीं माना। नहीं माना तो नहीं माना। शिव जी का कहा सती ने नहीं माना तो शिव जी ने क्या कहा? हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। अस कही लगे जपन हरि नाम। शिव जी भी जप करने बैठ जाते हैं तो आप और हम शिव जी से बड़े जो कोई कहना ना माने दुखी हो जाए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सुजान, शंभु सुजाना, जो सुजान होते हैं, समझदार होते हैं, वो शांत रहते हैं, चारों परीक्षा में पास हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य की परीक्षा, समदृष्टि की परीक्षा, देहाध्यास की परीक्षा, मन उपशम की परीक्षा, चारों में पास हो। अभ्यास करेगा तो आदमी पास होगा ना। अब बच्चा पढ़े ही नहीं, पास कैसे होगा? एक बच्चे ने पढ़ाई में ध्यान दिया नहीं परीक्षा के दिनों में, ऐसे ही घूमता फिरता, तो जब परीक्षा देने गया तो उसको कुछ आता था नहीं, पेपर कॉपी में लिख दिया, परीक्षक महोदय कईयों की किस्मत आपके हाथ है, मुझे पास कर दो, तो क्या बात है, इतना ही लिख दिया। तो परीक्षक भी कम नहीं थे, उन्होंने उसके रिजल्ट की कॉपी में लिखा, विद्यार्थी महोदय किताबों की ढेरी तेरे पास थी, थोड़ा याद कर लेता तो क्या बात थी, अब पास होने की छोड़ दे आस, खुरपी ले ले, छीलो घास। शिक्षक जब पढ़ाते थे तो वो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन शिक्षक ने कहा, बच्चों अपनी अपनी ड्राइंग की कॉपी में कोई भी चित्र बनाओ। सब बच्चे बनाने लग गए। ये खड़ा होकर बोला, साहब मैंने बना दिया। अरे अभी अभी तो मैं बैठा ही नहीं बोलकर और तूने बना भी दिया। क्या बनाया? बोले साहब गाय बनाई घास खाते हुए, ऐसा चित्र बनाया। लाओ तुम्हारी कॉपी लाओ। कॉपी में उस दिन का कुछ भी नहीं दिख रहा था। बोले कहाँ है घास? बोले साहब वो तो गाय खा गई। तो गाय कहाँ है? वो गौशाला चली गई। अब ऐसे लड़के क्या करेंगे? इनका भविष्य उज्जवल कैसे होगा? एक लड़का अर्पित पटेल अमेरिका से आया अपनी मां के साथ दीक्षा लेने के लिए, खास सारस्वती मंत्र लेने भारत आया, न्यू जर्सी से, और दीक्षा लेकर के गया। उस लड़के को अमेरिका से भारत दूर नहीं लगा और कई बोले अभी समय नहीं आया, बाद में देखेंगे। बाद में कब देखोगे? कब देखेंगे? उम्र की शाम देखो ढलती चली जा रही है, मौत की रजनी को देखो वो निकट चली आ रही है। यहीं पड़ी रहेगी दौलत सारी, साथ जाएगी कर्मों की गठरी भारी। कम कर तू इसका वजन प्यारे। तो नर नारायण का अवतार, हयग्रीव अवतार, और तीसरा परशुराम अवतार। दुष्ट लोगों को धरती से हटाकर धरती का भार कम किया। तो हम दुष्ट लोगों को किसी को मारना नहीं है, दुष्टता को मारना है। सत्संग की पुस्तकें घर घर पहुंचाएं, बाल संस्कार केंद्र जगह जगह चलाएं, ऋषि प्रसाद मैगजीन घर घर पहुंचाएं। सत्संग से व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाता है। यही कारण कई लोग ऐसे मुझे मिले, पहले शराब खूब पीते थे पर गुरुदेव का सत्संग सुनने के बाद छूट गई उनकी। पहले मांसाहार करते थे, सत्संग सुनने के बाद छूट गया। मुंबई में सत्संग था, अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। शत्रुघ्न सिन्हा जो पहले फिल्मी कलाकार थे, फिर अभी नेता बने, तो वो सत्संग में आए थे।
उन्होंने भी गुरुदेव को कहा कि आपके सत्संग से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, मैं भी मांसाहार छोड़ रहा हूं। गुरु जी का सत्संग सुनकर उनकी पत्नी ने भी छोड़ा, उन्होंने भी छोड़ा। सत्संग तो बहुत। रामानंद सागर जी जिन्होंने रामायण की सीरियल बनाई थी, कितनी सेवा की। रामानंद सागर की सेवा भी सराहनीय है कि रामायण का ज्ञान उन्होंने घर घर में पहुंचाया, जो दुकानों पर अभी भी सीडी और डीवीडी के रूप में मिलता है। जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ी थी, रामचरितमानस का ज्ञान नहीं था, उनको भी रामानंद सागर ने पहुंचाया। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं, रामानंद सागर जी को। उन्होंने एक बार मुंबई समिति वालों को बताया, जब वो थे, अभी तो उनका शरीर नहीं रहा सागर जी का, समिति वालों को कहा, मुंबई समिति को, कि मैं रोज टीवी पर बापूजी का सत्संग सुनता हूं, टाइम से बैठ जाता हूं, जिस दिन नहीं सुन पाता हूं ना, मुझे लगता है आज का दिन बेकार गया। रामानंद सागर जी ने कहा। और अभी मुंबई में सत्संग था तो उनके भाई भी आए थे सत्संग सुनने के लिए। सत्संग बहुत जरूरी है। रामायण की सीरियल में जो सीता जी की मां बनी थी ना, जो अभिनेत्री, वो मुंबई में सत्संग था हमारा तो मिलने आई थी। बोले मैंने रामायण की सीरियल में सीता जी की मां का पात्र किया, मुझे चेहरा याद आया। तो मैंने कहा हाँ 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 ठीक बात। बोले हमें भी बापू के सत्संग से बहुत प्रेरणा मिलती है। पात्र तो सीता जी की मां का किया, परंतु वैसी ऊंचाइयां तो सत्संग से प्राप्त होती हैं, गुरु के सत्संग से। सत्संग बहुत जरूरी है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन ही प्रयास हो वही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और सत्संग के द्वारा बिना प्रयास के भवरोग मिट जाता है। तो वैशाख मास अक्षय तृतीया को नर नारायण अवतार, हयग्रीव अवतार, परशुराम अवतार। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान का नरसिंह अवतार हुआ था। संध्या के समय हिरण्याकश्यपु को पकड़ा, महल की चौखट पर अपनी गोद में रखा और कहा, बोल दिन है कि रात है? तूने वरदान लिए थे दिन को न मरूं, रात को न मरूं, अभी क्या है? बोले संध्या का टाइम है। नीचे नीचे है कि ऊपर है? तूने कहा था नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं। क्या है? बोला आपकी गोद में हूं, न धरती पर न ऊपर, न मानव से न दानव से। क्या रूप है? बोले नरसिंह अवतार। अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, ये क्या है? बोले आपके नखून चीर डाला भगवान ने। नरसिंह अवतार प्रेरणा देता है कि हम भी हर संध्या को कलयुग रूपी हिरण्याकश्यपु हमको परेशान न करे, दुख न दे, उसलिए रोज संध्या को बैठकर हे हरि हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान। पुराणों में तो कैसी कैसी कथाएं आती हैं। दक्षिण भारत में एक मंत्री का बेटा, वो भगवान का भक्त बन गया। किसी कन्या से शादी करना चाहता था। कन्या ने कहा एक शर्त पे शादी करूंगी, रोज 1000 ब्राह्मणों को और संतों को भोजन कराओ और वही प्रसाद मेरे लिए लेकर आओ जो उनके लिए बना हो। रोज खिलाता था। संपत्ति थी, पर 1000 लोगों को रोज खिलाए तो कितनी भी संपत्ति हो खत्म हो जाएगी। पैसा खत्म हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया कि खिलाना तो है ही, तो रास्ते आते जाते कोई ज्यादा बड़े लोग होते थे जिन्होंने पैसा संग्रह करके रखा है, सत्कर्म में नहीं लगाते, उनसे लूट लेते थे और सेवा में लगाते थे। भगवान ने देखा कि मेरा प्यारा भक्त है, सेवा करता है, पर थोड़ा रास्ता भटक रहा है, तो भगवान ही एक व्यापारी का रूप लेकर और लक्ष्मी माता जी उनकी अर्धांगिनी का रूप लेकर निकले। खूब माल था, लक्ष्मी माता ने खूब गहने पहन रखे थे। इसने लगा बड़ी आसामी है, इनको लूट लूं बस काम बन जाएगा। तो कहा सब गहने उतार के रख दो। उसको पता नहीं साक्षात लक्ष्मी माता है, सब गहने रख दिए। भगवान ने भी सब आभूषण रख दिए। बोले भाई हमको छोड़ दे, अब तो सारा माल दे दिया हमने, हमारे पास क्या है, अब तो जाने दे। बोले ठीक है। साथी को कहा चलो सारा माल उठाओ। अब वो जब उठाने लगे तो उनसे उठे ही नहीं। अरे लगाओ जोर, सामान नहीं उठा सकते, हीरे जवाहरात का वजन नहीं उठा सकते, उठाओ। बोले नहीं उठ रहा। तो उसने भी जोर लगाया, उससे भी नहीं उठा। बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगा, उठे ही नहीं। आखिर सिर ऊपर किया। बोले तुम लोग कोई जादूगर तो नहीं हो, कोई मंत्र पढ़ के तो नहीं उतारे गहने, हमसे उठ ही नहीं रहे, कौन सा मंत्र जपा? बोले आजा मैं बताता हूं कान में कौन सा मंत्र जपता हूं मैं।
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। उसको मानो दीक्षा दे दी, नीलन उसका नाम, दीक्षा दे दी, ओम नमो नारायण, ये मंत्र है। तो वो जपने लगा, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आंख खोली तो देखा वो अदृश्य, पति पत्नी कहां गए, सेठ सेठानी कहां गए? देखा ऊपर आसमान से जा रहे हैं साक्षात भगवान विष्णु और वो माता लक्ष्मी जी है। हाथ जोड़ के वो तो कांपने लगा कि प्रभु मैंने आपको लूटने के लिए आपको अपशब्द बोले, मुझे माफ करो भगवान, मुझे माफ करो। भगवान ने आकाशवाणी से दूर से कहा, बेटे मैं तुझ पर नाराज नहीं हूं, खुश हूं, खाली ये लूट वाट का धंधा छोड़ देना, बाकी सेवा का काम तू करता रहना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे भंडार में कमी नहीं रहेगी, मेरा वरदान है। अब बोलो, सेवा का भाव था, भगवान ने भी किस रूप में आकर मदद कर दी। समिति वालों ने भी इतना बड़ा आयोजन कैसे करके दिखा दिया। और कई जगहों पर भी सत्संग के आयोजन होते हैं, तो वो आयोजन करने वाले सब कोई करोड़पति नहीं होते हैं, पर फिर भी उनके दिल में सबके हित की कामना होती है। और गुरुदेव भी हमसे कुछ नहीं चाहते बल्कि हमको देना ही चाहते हैं, तो सत्संग के आयोजन भी निर्विघ्न संपन्न होते हैं। तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन नरसिंह अवतार हुआ और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान का कच्छप अवतार हुआ था। कुर्मा अवतार प्रेरणा देता है कि अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों को और मन को समेटो बाहर से। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। स्पर्श सुख में न उलझे, आंखों से बाहर देखने के ही सुख में न उलझे, कानों से कुछ गीत सुनने के शौक में ही न फंसे रहे, नाक से परफ्यूम की सुगंध लेने में ही न उलझे रहे, गुरु चरणों के ध्यान की सुगंध ले। मैं पहली बार अमेरिका जा रहा था सन 2000 में, तो एक आदमी मेरे पास आया, अमेरिका का था वो, मेरे को बोले मैं आपके लिए एक बढ़िया परफ्यूम लाया हूँ, आप अमेरिका में कहीं भी जाओ ना जरा कपड़ों पे लगा के जाना। मुझे हंसी आई, मैंने कहा कि मेरे पास एक ऐसी सुगंध है जिसके आगे तेरी ये परफ्यूम की सुगंध 2 कौड़ी की है, ये तो उड़ भी जाएगी लगाने के बाद, मेरे पास ऐसी है कि जो कभी उड़ेगी नहीं। बोले कौन सी है, आप कहाँ से ले आए? मैंने कहा वो बाहर नहीं मिलती। तो मैंने कहा तुलसीदास जी के रामचरितमानस से मिली है मुझे। कैसे? मैंने कहा वंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी अमूरी मय चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, यथा सुअंजन आंजी द्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन, भूतल भूरि निधान, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वरनउ राम चरित भव मोचन। मैंने कहा मेरे पास वो सुगंध है, तुम्हारी इस उधारी सुगंध की जरूरत नहीं, तुम ही रखो। गुरु रहमत से तर जाएगा, 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 गुरु रहमत से तर जाएगा। जो खजाना न मिलता कहीं, जो खजाना न मिलता कहीं, जो कि दुर्लभ है आसान नहीं, जो कि दुर्लभ है आसान नहीं, गुरु दर पे वो मिल जाएगा, गुरु दर पे वो मिल जाएगा।
इनके दर्शन की महिमा बड़ी, इनके दर्शन की महिमा बड़ी, कितनी शुभ होती है वो घड़ी, कितनी शुभ होती है वो घड़ी, तेरा दिल भी यही गाएगा, तेरा दिल भी यही गाएगा। ना किसी की ना कर, तू तमन्ना किसी की न कर, बस हृदय में गुरु ध्यान धर, बस हृदय में गुरु ध्यान धर, बिन मांगे तू सब पाएगा, बिन मांगे तू सब पाएगा, बिन मांगे तू सब पाएगा, बिन मांगे तू सब पाएगा। तेरी तकदीर में जो लिखा, तेरी तकदीर में जो लिखा, तू उसे भी बदल के दिखा, तू उसे भी बदल के दिखा, फिर वो होगा जो तू चाहेगा, फिर वो होगा जो तू चाहेगा, गुरु रहमत से तर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा। गुरु साथ कभी ना छोड़े, गुरु साथ कभी ना छोड़े, हमसे मुंह ना कभी भी मोड़े, हमसे मुंह ना कभी भी मोड़े, चैन इनके बिन ना आएगा, चैन इनके बिन ना आएगा, ये तो सबके दिलों में बसे, ये तो सबके दिलों में बसे, नजरें टिक जाए जब ये हंसे, नजर टिक जाए जब ये हंसे, इनके दर पे तू सब पाएगा, इनके दर पे तू सब पाएगा, इनके दर पे तू सब पाएगा, इनके तू सब पाएगा। इनकी करुणा का वर्णन नहीं, इनकी करुणा का वर्णन नहीं, ऐसी शांति ना मिलती कहीं, ऐसी शांति ना मिलती कहीं, जो भी आया संवर जाएगा, जो भी आया संवर जाएगा, जो भी आया संवर जाएगा, जो भी आया संवर जाएगा। गुरु रहमत से तर जाएगा। एक आदमी को दुकान पे धंधा नहीं चलता था तो किसी ज्योतिषी के पास गया, उसने कहा कि जन्म पत्री में ये है, जो उनका गणित होता है बताया पता नहीं क्या, तो कहा कि तुम मूंगा पहनो, मूंगा। तो वो गया किसी जौहरी की दुकान पर, मूंगा कितने का? बोले 10,000 रुपए का। है 10,000 रुपए का?
इससे तो मैं मूंग ले आऊं घर पे, वो अच्छे 10,000 का मूंगा लाऊं, इससे तो मूंग ले आता हूं। इनमें सार, इसका अपना गणित है, मैं इसको झूठ नहीं कहता हूं। भृगु संहिता में नंगों की महिमा है, मैं वो नकारता नहीं, पर सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही। 1800 रुपये महीने की नौकरी करता था गुड़गांव सरकारी अस्पताल में, अब वो आदमी आज अपना कारोबार करता है, महीने 1.5 से पौने 2 लाख रुपए कमाता है, जप रोज करता है। पंडाल की लाइटें चालू कर दें बिजली वाले, गुरुदेव पधारने ही वाले हैं अभी, पूज्य बापू जी के दर्शन और आशीर्वचन का लाभ अभी मिलेगा। पूज्य बापू पधारने ही वाले हैं। जियत नाम प्रभाव। गणेश जी का पूजन करो, गणपति जी का पूजन किया और भगवान विष्णु ने तुरंत कुर्मा अवतार धारण कर लिया, मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। भगवान ने प्रेरणा दी है, मन रूपी मंदराचल अगर संसार के भोगों में डूबने लगे तो दया कहो गुरुदेव ने, कूरम को व्रत ले। दया नाम की एक बहन हुई, चरणदास जी की शिष्य, अनन्य गुरु भक्त। वो कहती है, मेरे गुरुदेव कहते हैं कूरम को व्रत ले, कच्छप का व्रत लो। कछुआ जैसे 2 हाथ 2 पैर पूंछ और मुंह समेट लेता है, ऐसे ही अपनी 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, इनको समेट लें। सूर्यमुखी दिन में खिलता है, रात में नहीं। चंद्रमुखी कमल रात में खिलता है, दिन में नहीं। पर अंतर्मुखी सदा खिलता है, क्योंकि उसकी मुस्कान किसी के अधीन नहीं। अंतर्मुखी सत्संग और जप से व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, इसलिए जप खूब करना, छोड़ना नहीं। इस पवित्र वैशाख मास में ये जो भगवान के 5 अवतार हुए हैं, इन्होंने जो हमको प्रेरणा दी है, गुरुदेव के सत्संग से सहज में मिल रही है। उसका लाभ उठाएं। रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सोना है। विष्णु पुराण कहता है, दक्षिण दिशा में सिर करके सोने वाले को 3 फायदे होते हैं। एक तो उसकी आयु लंबी होती है, दूसरा फायदा उसकी तबीयत अच्छी रहती है, तीसरा फायदा उनके घर पे लक्ष्मी आती है। ये विष्णु पुराण का वचन है। बेटे बेटी हैं आपके जो पढ़ते हैं, उनको सिखाना रात को पूर्व में सिर करके सोएं। विष्णु पुराण कहता है विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति में अपार सफलता मिलती है। और सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली हो तो अच्छा, नहीं तो दिलवा दें। अब तो गोरखपुर में भी सत्संग दे दिया गुरुदेव ने 19-20 तारीख। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक अयोध्या, उसमें 18 तारीख को सत्संग है। उसमें सबसे मोक्षदायिनी पुरियों में पहले नाम अयोध्या जी का आता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। उस अयोध्या धाम में 18 तारीख को सत्संग है। तो बेटे बेटियों को सारस्वती मंत्र की दीक्षा जरूर दिलाएं। विद्या की देवी है भगवती सरस्वती। और बाल संस्कार, बच्चों को सुसभ्य और संस्कारी बनाने की 8-10 पुस्तकें हैं, छोटी छोटी, ज्यादा महंगी भी नहीं है, पर बच्चों को बहुत प्रेरणा मिले ऐसी है। हम अपने बच्चों को सभ्य और संस्कारी बनाएंगे तो बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे राष्ट्र का भविष्य भी उज्जवल होगा। हमारा देश, भगवान राम के भाई भरत जी जब प्रयागराज आए थे तो उन्होंने कहा था, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन 4 में से एक भी नहीं चाहिए, परंतु
हमारे भारत को ये चारों चाहिए। भरत को चार नहीं चाहिए, पर हमारे भारत को चारों चाहिए। हमारा भारत धर्म संपन्न हो। धर्म मतलब धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े नहीं। धर्म निष्कामता रूपी धर्म की स्थापना जन जन के मन में हो। हमारा देश अर्थ संपन्न हो, और उसके लिए जरूरी है हर व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ संयम रखे। ये खरीद लो, ये खरीद लो, क्या हर्जा है, ले लो ले लो। अरे क्या हर्जा है? नहीं, क्या जरूरत है? ये ले लो, क्या हर्जा है, खरीद लो। नहीं नहीं, क्या जरूरत है? व्यक्तिगत खर्च कम से कम। अमेरिका में मुझे एक सेठानी मिली, मैंने उसका शरीर भी बेचारी का थोड़ा वजनदार था, माता का। तो मैंने पूछा कि आप तो जब भारत आते हैं, कई बार मैं आपको देखता हूं, तो आप तो शायद बिजनेस क्लास में ही आते होंगे। बोले नहीं, उसमें डॉलर ज्यादा देने पड़ते हैं ना, मैं पैसे बचाती हूँ, इकोनॉमी क्लास की टिकट लेती हूँ, और पैसे जो बचते हैं बिजनेस क्लास के जितने होते हैं उतने डॉलर मैं गरीबों की सेवा में लगाती हूँ। कि अपना व्यक्तिगत खर्च कम। मुझे लगा कितनी अच्छी बात है। चाहती तो वो सेठानी है, बिजनेस क्लास में आ सकती है, पर बोले नहीं, उतने पैसे में बचाकर सेवा में लगाती हूँ। बापूजी से दीक्षा ली एक बहन ने, डॉक्टर माला, उसकी अपना हॉस्पिटल है नागपुर महाराष्ट्र में। हर महीने वो और उसकी साथी बहनें आपस में मिलकर हर महीने 200 गरीब कुटुंबों में अनाज पहुंचाने की सेवा करती हैं। सब में भगवान है, केवल शब्दों में ना हो। सिया राम मैं सब जग जानी, ये शब्दों में ना हो, ज्ञान क्रियात्मक हो। अच्छी बातें अगर हमारे दिमाग में खाली रह गई तो ये सपने की तरह है, व्यवहार में आ जाए। तो गुरुदेव से दीक्षा पाकर, प्रेरणा पाकर कई लोग ऐसे सेवा के कार्य करते हैं। विशाखापट्टनम में एक भाई साहब बड़े सेठ हैं, 2500 साल से शराब पीते थे और गुटखा खाते थे, बहुत पैसा बिगाड़ते थे उसमें। पर एक बार सत्संग सुना तो नियम ले लिया कि जितना पैसा मेरा शराब और गुटखों में जाता है उससे थोड़ा ज्यादा ही रोज गरीबों के अस्पताल में दूध और बिस्किट और जरूरी दवाइयां देकर आते हैं। एक गरीबों के अस्पताल में उनका नियम, रोज वो कभी सत्संग में आते हैं गुरुदेव के दर्शन करने, तो अपनी पत्नी को ये सेवा सौंप कर आते कि तू दे के आना। एक बार हमारा कार्यक्रम था, मैं खुद उसके साथ अस्पताल में गया था, दूध बिस्किट और दूसरी चीजें, दवाइयां, जिसको जो चाहिए थी वो देकर आए थे। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, करे सेवा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। मैं तो कहूं हम लोग मिलकर सुंदर समाज का निर्माण करें। कैसे होगा कि लड़के वाले जो हैं अपने बेटे की जब शादी करें, लड़की वालों से कोई मांग न रखें कि इतना देना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। एक आदमी गया अपने बेटे का रिश्ता तय करने, लड़की वालों से कहा हम तो दहेज में मानते ही नहीं हैं, पर इतना जरूर चाहते हैं कि आपकी बेटी हमारे घर आए तो कम से कम 25-30 तोला सोना तो पहन कर आए, और तू बाकी क्या रख रहा है दहेज में। बोले हम तो दहेज में मानते ही नहीं है, पर आपकी बेटी हमारे घर आ रही है तो नई कार में बैठकर आए, मतलब कार भी दो, बाकी तो हम दहेज में मानते ही नहीं है। नहीं, सुंदर समाज का निर्माण इससे नहीं होगा। हर बेटे वाला संकल्प करे कि मैं मेरे बेटे की शादी करूंगा तो दहेज में एक पैसे की मांग नहीं रखूंगा। सुशील सद्गुण संपन्न बहू हमारे घर आ रही है तो कौशल्या माँ, सुमित्रा जी और कैकेयी माता, इनने ये थोड़ी सोचा था कि 4 बहुएं सीता जी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी जो हमारे घर आ रही हैं वो कितनी संपत्ति लेकर आ रही है, ये थोड़ी सोचा था। उन्होंने तो अपनी बहुओं की सद्गुणों की प्रशंसा सुनकर उनका स्वागत किया था। तो ऐसा हो, सुंदर समाज का निर्माण ऐसे होगा। कन्या है तो गिरा न दे, बेटा जन्मा तो खुशी मनाते और बेटी जन्मी तो शोक व्यक्त करते। नहीं नहीं, बेटी जन्मे तो मिठाई बांटो की लक्ष्मी आई है। सुंदर समाज का निर्माण होगा। पूज्य बापू पधार रहे हैं, गुरुदेव के दर्शन सत्संग का लाभ लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।